तो जहाँ भी रहें, चाहे नौकरी में चाहे बिजनेस में, जो डिफरेंस कई मोटिवेशनल स्पीकर आपको बताते हैं, आज मैं उस डिफरेंस को ख़त्म कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ। कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच का है। अपनी सोच को मालिक वाली सोच बनाइए, नौकर वाली नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आप जब YouTube देखते हैं और किसी टॉपिक को पसंद करते हैं तो उसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाने लग जाते हैं। YouTube आपका एक एल्गोरिदम सेट किया हुआ है, उसने आपकी चॉइस के हिसाब से आपको वीडियोस दिखाता है। नौकरी वर्सेस बिजनेस, क्योंकि मैं हमेशा बिजनेस की बात करता हूं, नौकरी की बात नहीं करता हूं, लेकिन ये टॉपिक जब आप सर्च करते हैं तो बहुत सारे वीडियोस बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर लोगों ने इस बिजनेस के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। चाहे विवेक बिंद्रा जी ले लें, चाहे हमारे संदीप महेश्वरी जी ले लें, चाहे वो राहुल मलोडिया जी ले लें, चाहे अजय अजमेरा जी ने भी बनाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया है। लेकिन आज इस टॉपिक के ऊपर जो वीडियो बना रहा हूं ना, इसमें मैं आपको एक खास बात बताने वाला हूं। दोस्तों, मैंने भी वीडियो बनाया है, मेरा भी कोई ना कोई वीडियो दिख जाएगा आपको कहीं ना कहीं एल्गोरिदम में, यूट्यूब के में सेट किया हुआ। लेकिन आज मैं आपको मेरे मन की बात बताऊंगा कि नौकरी वर्सेस बिजनेस, दोनों में से क्या क्या फर्क है दोनों के अंदर। तो दोस्तों, मैं अपने मन की बात बताता हूं, कोई फर्क नहीं है। आप बोलेंगे ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, आप मन में तो जरूर सोचेंगे कि क्या कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन मैं फिर से आपको कहता हूं कि कोई फर्क नहीं है और ना ही आपको फर्क करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो भी आप उसको अपना खुद का बिजनेस समझ के करें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 100% समझ ही रहे होंगे। समझ क्या रहे होंगे, वो तो आपका है ही है। उसको आपको कहने से या करने से क्या फ़र्क पड़ जाने वाला है। अगर दिखाना है तो तख्ती डाल लीजिए गले के अंदर कि हाँ, मैं यहाँ का ओनर हूँ। लेकिन आपको बिजनेस और नौकरी के अंदर किसी भी तरीके का कोई फ़र्क नहीं समझना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका मालिक भले ही समझे फ़र्क, कोई बात नहीं। जब मैंने नौकरी करी थी दोस्तों, 20 साल मैंने नौकरी करी, तो मैंने कभी ये नहीं समझा अपने जीवन में कि भाई मैं नौकरी कर रहा हूँ। मैं मालिक बन के वहाँ पे काम करता था दोस्तों। और मैं कभी ना कभी मौका पड़ेगा तो ज़रूर मैं अपने, अभी भी मिलता हूँ मेरे मालिक से, जाके उनके चरण स्पर्श करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैंने गुरु मान के उनको सीखा भी है उनसे। उनके जैसा सेल्समैन मेरी नज़र में आज तक 500 किलोमीटर चारों दिशाओं के अंदर अगर मैं चला जाऊं तो उनके जैसा सेल्समैन मैंने आज तक नहीं देखा है। इतने ज़बरदस्त सेल्समैन थे वो। कभी ना कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर ये कैमरा साथ लेके जाऊंगा और उनके साथ इंटरव्यू करके आपको मिलवाऊंगा। दोस्तों, आप मिलेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ, अजय जी ने सही जगह से शिक्षा पाई है, अजय जी ने सही जगह से ग्रोथ हासिल करी है, अजय जी में जो गुण आज आए हुए हैं या जो भी मैंने सीखा है वो सही जगह से आया हुआ है। तो दोस्तों, बात चल रही थी नौकरी और बिजनेस की। मैं सुबह 8 बजे दुकान नहीं, 9:50 पे दुकान खोलने का हमारा टाइम था। चाबी मेरे पास रहती थी दोस्तों, और मैं ऑफिस पहुंचता था 9:50 पे। घर से निकल के 10:10 पे ऑफिस जाता था। और जब सीजन चलती थी दोस्तों, 6 महीने कंटिन्यू सीजन रहती थी हमारे यहाँ। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, आज के 12 साल 13 साल 14 साल पहले की। 10 बजे दुकान खोली दोस्तों, 10:10 पे, और पूरी रात दुकान चालू रहती थी। सुबह 5 बजे हम बंद करते थे दुकान, और सुबह वापस 9:50 पे फिर घर से निकलना और 10:10 पे वापस दुकान खोल लेना। ये रूटीन रहता था। फिर नेक्स्ट डे हम नाइट नहीं करते थे, एक दिन छोड़ते थे, फिर दूसरे दिन वही रूटीन वापस शुरू होता था। महीने में 15 दिन नाइट होती थी, क्योंकि काम नहीं पड़ता था। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी जिससे कि हम धड़ाधड़ पैकिंग कर सके।
उस समय ये जो कार्टून आज आपके पास पहुंच रहे हैं ना, मोटे मोटे कार्टून जिनके अंदर भर के हम लोग माल बेचते हैं, उस समय जब बॉक्स हम लगाते थे तो लकड़ी की पेटी के अंदर हमें ठोक ठोक के बॉक्स लगाने पड़ते थे। वो लकड़ी की पेटी आती थी, लकड़ी से बनी हुई, उसके अंदर बॉक्स डाल के भेजने पड़ते थे। तो टेक्नोलॉजी का बहुत फर्क था, काम दिन के अंदर पट नहीं पाता था, तो पूरी पूरी नाइट करके हमको पैकिंग करनी पड़ती थी। तो इस तरीके से हम लोग पैक करते थे, इस तरीके से। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। मेरा एक ही मतलब था, एक ही मकसद था, हमारे उस बिज़नेस को नंबर 1 पे पहुंचाने का, उस बिज़नेस को ऊंचे से ऊंचे मुकाम पे पहुंचाने का, उस फर्म को बढ़िया से बढ़िया मुकाम पे पहुंचाने का। हमने कभी भी नौकरी और बिज़नेस में मैंने फ़र्क नहीं किया दोस्तों, आपने भी फ़र्क नहीं करना चाहिए। यही एक सबसे बड़ा फ़र्क होता है एक नौकरी में और एक बिज़नेस के अंदर, कि लोग नौकरी को नौकरी समझते हैं। वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें तो दोस्तों कहीं भी वो अपने आप को ऊपर पहुंचाने से रोक नहीं सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में रहें, किसी भी जगह पे रहें, आप उस फील्ड में नौकरी करते हुए भी टॉप पे पहुंच सकते हैं, अगर आप उस बिजनेस को, उस नौकरी को अपना समझते हैं, अब मालिक बन के उसकी जगह काम करते हैं। दोस्तों मुझे ध्यान आता है वो दिन जब मैं पहली बार मेरे बॉस को इंटरव्यू देने गया था। तो मेरे इंटरव्यू में जब मैंने अपनी सैलरी वगैरह उनको बताई थी, तो वो बोले सैलरी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 दिन मैं तुमको देखूंगा, पहले 7 डेज पहले चेक करूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करके फाइनल करूंगा कि तुम कंटिन्यू कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। दोस्तों वो 7 दिन कभी ज़िंदगी में पूरे ही नहीं हुए। अनिल कपूर की वो 7 दिन पिक्चर देखिए ना आपने, मेरे लिए वो 7 दिन कभी पूरे नहीं हुए। जब मैंने नौकरी छोड़ी थी दोस्तों, तो मेरे बॉस ने मुझे मना किया कि आप छोड़ के मत जाओ यहाँ से, आप जो बोलोगे सब मंजूर है, लेकिन नहीं, मैंने छोड़ी। तो ऐसा दोस्तों क्यों? अगर मैंने नौकरी को नौकरी समझा होता तो शायद कितने आए और कितने चले गए थे मेरे आने के बाद में, और चले जाते 10, 20, 50, क्या फ़र्क पड़ना था, एक मैं भी चला गया होता। लेकिन नहीं दोस्तों, मैंने नौकरी को नौकरी नहीं समझा था, अपने घर का बिजनेस समझ के उसको किया था। तब मेरे बॉस ने, मेरे गुरु थे, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। लेकिन मेरा थोड़ा मोटो अलग था, मेरा थोड़ा लक्ष्य अलग था, मेरा थोड़ा गोल अलग था, इसके लिए मैंने अपने आप को वहाँ से हटाया। लेकिन आज भी जाता हूँ तो मेरे गुरु मुझे वैसे ही आशीर्वाद देते हैं जैसे उस समय दिया करते थे। और आज भी हम बात करते हैं बैठ के आपस में, आज भी बिजनेस की चर्चा करते हैं एक दूसरे के साथ में। भले ही मैं कितना भी एक बिजनेस ओनर बन जाऊं, कितना भी एक किसी मुकाम पे पहुंच जाऊं, लेकिन मेरे गुरु हमेशा मेरे गुरु रहेंगे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैंने भी उस जो भी उन्होंने मुझे दिया है उतने ही दिल से और उतने ही लगन से उसको ग्रहण भी किया है और एग्जीक्यूट भी किया है दोस्तों। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, मेरी जो थिंकिंग है, मेरा जो मन है, मैं हमेशा कहते आया हूँ कि नौकरी कुछ नहीं बदल सकती है। नौकरी से बदलेगी तो आपके इस घर की सब्जी, आपके EMI। लेकिन दोस्तों जब तक नौकरी करो तब तक उसको अपना समझ के करो, अपना बिजनेस समझ के करो, खुद की दुकान समझ के, खुद का ऑफिस समझ के, खुद की ऑर्गेनाइजेशन समझ के, उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक आप हो, ये समझ के आप उसको करो। तब आप उसमें भी एक मुकाम हासिल कर सकते हो। और फिर जब भी, जिस दिन भी आप अपना खुद का बिजनेस करेंगे, तो वो जो वहाँ से सीखा होगा ना आपने, वो आपके आगे जाके इतना काम आने वाला, इतना काम आने वाला है, जो कि आज मेरे काम आ रहा है। देखिए दोस्तों, तो जहाँ भी रहें, चाहे नौकरी में, चाहे बिजनेस में, जो डिफरेंस कई मोटिवेशनल स्पीकर आपको बताते हैं, आज मैं उस डिफरेंस को ख़त्म कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ। कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच का है। अपनी सोच को मालिक वाली सोच बनाइए, नौकर वाली नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।